Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र पे बाजार एक दायरे में कामकाज करता हुआ नजर आया। हमने आज रिकॉर्ड स्तर तो हासिल किए, लेकिन आज इंडेक्स स्पेसिफिक डायरेक्शनल मूव नहीं मिल रहा था। हुआ ये कि इंटरनेशनल मार्केट्स में यूएस मार्केट्स की शुक्रवार को क्लोजिंग बहुत बढ़िया हो गई थी। गिफ्ट निफ्टी आज बताया था कि 90 पॉइंट्स ऊपर खुलेंगे। बुल्स को ऐसे में बहाना चाहिए तेजी का, तो आज तेज खुल गए 24,587 के लेवल पे। इंट्राडे में हमने 24,635 का रिकॉर्ड हाई भी टच कर लिया, लेकिन कहीं ना इंडेक्स फंसा फंसा महसूस कर रहा था। बैंक निफ्टी से आज भी नहीं हो पा रहा था। क्लोजिंग आई है निफ्टी की 24,586, जहां पर खुले थे उसी के आसपास बंद हो गए 84 अंकों की बढ़त के साथ। लेकिन आज रिकॉर्ड हाई हासिल किया है 24,635 का अब तक का रिकॉर्ड हाई। इसके अलावा निफ्टी बैंक 177 अंकों की बढ़त के साथ 52,455 के लेवल पे हुआ है बंद। आज का हाई था 52,662। सेंसेक्स 80,664 के लेवल पे हुआ है बंद 145 अंकों के गेंस के साथ। एडवांसेस थे निफ्टी के 34, गिरने वाले थे 15, एक बिना बदलाव के बंद हो गया। लेकिन जो सबसे तेज था वो था ओएनजीसी, गजब के रिटर्न दे गया है पिछले कुछ दिनों में। आज भी 5% से ज्यादा की तेजी ओएनजीसी पे। इसके अलावा एसबीआई लाइफ 3% चढ़ गया। श्रीराम फाइनेंस लगभग 3% चढ़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी लौटी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज 3.25% उछल गया। बजाज ऑटो भी 2.5% चढ़ गया। बजाज ऑटो के कल नंबर्स आने हैं। निफ्टी लूजर्स में एलटीआईएम आज 1.5% टूटा है। एशियन पेंट से आज भी नहीं हो पाया, 1.25% ये टूट गया। ग्रासिम, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, इन स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में गॉडफ्रे फिलिप्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न स्टॉक ने दिखाए। आज के सत्र में 16.5% का उछाल इस स्टॉक में। एचबीएल पार 10% चढ़ गया। आईएफसीआई का स्टॉक 8.5% ऊपर। आईओबी 7% से ज्यादा चढ़ा है। एमएमटीसी 7% ऊपर। आईटीडी सीमेंटेशन निचले स्टोर से खरीदारी हुई तो 7.25% उछल गया। एनएलसी इंडिया, आईडीबीआई सब स्टॉक्स तेज थे, 6.5% ऊपर। आज टायर स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। जेके टायर इसमें 6.25% के रिटर्न थे। अपोलो टायर्स जैसे स्टॉक भी तेज थे। कैस्ट्रॉल लेटर हाफ में बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी, 6.25% ऊपर बंद हुआ। और केएसबी भी 6.25% चढ़ गया। गिरने वाले मिड कैप्स में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 4.5% लुढ़का है। टीवीएस होल्डिंग्स 4% से ज्यादा लुढ़का। टीडी पावर सिस्टम्स आज इस स्टॉक में भी 4% की गिरावट देखने को मिली। ब्रिगेड, एजीआई, किर्लोस्कर ब्रदर्स, इन सब स्टॉक्स में 3.5% ज्यादा की गिरावट थी। रेलटेल और गार्डन रीच में भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ये सरप्राइज था, लेकिन जी हां, आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और इनफैक्ट ये बजट से ठीक एक हफ्ते पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग 3.5% इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स चमक गए आज, निचले स्रोत से बहुत ही अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। आईओबी जिसको लीड कर रहा था 7% ज्यादा का उछाल। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5.5% उछल गया। पीएसबी 4.5% के रिटर्न दे गया। कैनरा बैंक 4% उछला है। और बहुत समय बाद देखा है हमने पीएसयू बैंकिंग बास्केट में खरीदारी आती हुई। यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, जितना छोटा बैंक उतने ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आज दे रहे थे। इसके अलावा इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 3%, 3.5% की कैटेगरी में चले हैं। और पीएनबी 3.25% ऊपर। और दिग्गज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज 3.25% ऊपर। ये निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में आ गया। ऑटोज में खरीदारी हुई, जिसमें अपोलो टायर्स, आज टायर स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। अपोलो टायर्स 4% ऊपर। इसके अलावा मदरसन 2.5% चढ़ा है। बजाज ऑटो अपने Q1 नंबर से पहले 2.5% चढ़ गया। अशोक लेलैंड लगभग 2% चढ़ा है। एमआरएफ, एमएनएम, इन स्टॉक्स में तेज देखने को मिली। सूची लंबी है वैसे। आज ऑटोज आउट परफॉर्म कर रहे थे। भारत फोर्ज, एक्साइड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, मारुति, इन सब स्टॉक्स में आधे फीसदी से 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स में अर्निंग से पहले खरीदारी देखने को मिल रही है, जिसमें एबॉट 4% चढ़ा है। एल्केम 4% चढ़ता हुआ नजर आया। और बिंदु फार्मा 3.5% उछल गया। बायोकॉन 2.5% ऊपर। मैक्स हेल्थ, ग्लेनमार्क 2% चढ़ गए। लालपात लैब्स और ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स में भी खरीदारी आती हुई नजर आई। ऑयल एंड गैस प्ले पॉजिटिव हो गया, लीड कर रहा था कैस्ट्रॉल 6% से ज्यादा का उछाल। ओएनजीसी 5% चढ़ गया। ऑयल इंडिया 4.25% ऊपर था। गेल अच्छी खरीदारी देखने को मिली, 4% चढ़ा है स्टॉक। पेट्रोनेट 3% ऊपर। एमजीएल, जीएसपीएल 2% से 2.5% चढ़ गए। आईजीएल, एचपीसीएल में भी तेजी देखने को मिली। रियल एस्टेट स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही थी। ज्यादातर स्टॉक्स में टूटे भी हैं, वैसे जो चढ़े हैं वो बता दूं। लोधा आज 5% ऊपर। सनटेक 4% चढ़ गया। फीनिक्स लिमिटेड, डीएलएफ, ओबरो रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सब स्टॉक्स चढ़े हैं। लेकिन जो पिटे हैं वो है ब्रिगेड और शोभा, 3% से 4% का क्रैक इन स्टॉक्स में आता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा देखिए, बजट आने में मात्र 4 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं। ये ट्रंकेटेड हफ्ता है, 17 जुलाई की छुट्टी है, तो आप
इस हफ्ते के 3 दिन और सोमवार का दिन मिला लो तो 4 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं बजट आने में। तो जो हम कह रहे हैं प्री बजट बाइंग वो ऑलरेडी हो गई है, सिस्टम में अभी खरीदारी दिखती है। इंडेक्स से भले ही ना हो पा रहा हो, इंडेक्स भी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, लेकिन इंट्राडे में मूव नहीं मिल रहे। ओवरनाइट प्रीमियम का पैसा है, जिन्होंने रिस्क लिया उनको पैसा मिल रहा है ऐसे में मार्केट में। तो इस समय तो ऐसा लग रहा है जैसे बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होने वाली है। अभी तक तो बुल्स ही कब्जा करके बैठे हैं मार्केट पे, कोई भी डिप आता है खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन इंडेक्स से बड़ी चाल नहीं बन रही। आज जहां पर ओपन हुए थे उसी के आसपास बंद होते हुए नजर आए हैं। लेकिन ऐसे में भी मिड कैप स्टॉक्स का जलवा है, बहुत ही अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। जैसे कि ऑयल एंड गैस स्पेस में आज अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स जो पिछड़ गए थे वहां पर खरीदारी होती हुई नजर आई। ऑटोज लीड कर रहे थे, जिसमें टायर स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि इंट्राडे में ऐसे हिचकोले खाएंगे, लेकिन ये डायरेक्शनल मूव इंट्राडे में नहीं आ सकता। हाँ, पोजिशनली देखेंगे तो बहुत ही अच्छा डायरेक्शनल मूव ऑलरेडी आ चुका है, एक अच्छी खरीदारी बन चुकी है। तो मौजूदा स्तरों पे तो आप कॉशियस रहिए। बाजार ने सरेंडर नहीं किया, कोई ऐसा ट्रिगर नहीं मिला जहां पर हम कहें कि सरेंडर कर रहा है मार्केट। लेकिन अगर अच्छे मुनाफे में बैठे हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, पार्शियल बाजार के हवाले छोड़ दें। और इन स्तरों पर तो कोई ओवर लेवरेज पोजीशन बनाना बिल्कुल समझदारी है भी नहीं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि बजट तक बाजार में हो सकता है स्ट्रेच जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। 17 जुलाई की, जैसे मैंने कहा, बुधवार के सत्र की छुट्टी है, तो फिर आप बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो बुधवार की जगह आप मंगलवार को, यानी कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। और निफ्टी की एज यूजुअल जो वीकली एक्सपायरी होती है वो गुरुवार के सेशन में होगी। कल बजाज ऑटो के Q1 नंबर्स आने हैं और ऑटो पैक में ऑलरेडी खरीदारी हो चुकी है। उससे पहले आज यूएस में फेड चेयरमैन जेरोम पावेल की स्पीच भी है, जिसपे क्लोजली नजर रखे हुए हैं हम। इंटरनेशनल इवेंट्स में एक अच्छा इवेंट है ये, तो देखते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट्स आउटलुक को लेकर क्या बयान देते हैं। ऑलरेडी वहां पर ब्याज दरों में घटने की आशंका जो है वो बनती चली जा रही है सिस्टम में, और वहां की 10 साल की बॉन्ड यील्ड एकदम से टूटी है पिछले कुछ दिनों में। तो एक वो इवेंट है जो हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन मेजरली बजट और अर्निंग्स, ये दो ही ऐसे इवेंट्स हैं जो बाजार पे एक बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। और अभी बजट रिलेटेड बाइंग हो चुकी है। अर्निंग्स जिन भी कंपनियों की अच्छी आएंगी उनके स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और यहां से भी अभी फिलहाल, क्योंकि 4 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं बजट आने में, तो बजट से जुड़े हुए जो शेयर्स हैं वो रडार पर रखना ज्यादा समझदारी है। और गिरावट में अभी भी खरीदारी का मौका। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।